Okay, now 59. Find the resonant angular frequency of a series. ओमेगा निकालना है हमें। LCR सर्किट है, L 2.0 हेनरी दिया हुआ है, C 32 माइक्रोफेराड एंड R 100 ओम दिया हुआ है। व्हाट इज द Q वैल्यू ऑफ दिस सर्किट? Q फैक्टर को हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अंडरस्टूड? तो देखो, ये हम सर्किट ले लेते हैं। दिस इज AC पावर, ये 10 ओम का रजिस्टर है, 32 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, 2.0 हेनरी का इंडक्टर, इस सीरीज में लगे हुए हैं तीनों। फॉर रेजोनेंट के लिए क्या होना चाहिए? XL इक्वल टू XC होना चाहिए। इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस होना चाहिए। अब XL आपको पता है ओमेगा इंटू एल होता है, XC 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। इससे हमें क्या मिलेगा? ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन रूट LC मिल जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 32 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6, सिंप्लीफाई हम करेंगे तो 125 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब Q वैल्यू और Q वैल्यू है जिसको हम Q फैक्टर भी बोलते हैं, हमें उसको फाइंड आउट करना है। तो Q वैल्यू का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जो अभी हमने फाइंड आउट किया है, ओमेगा नॉट। इसको हम ओमेगा नॉट भी बोल सकते हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, ऐसा। तो अपॉन बैंडविड्थ डेल डब्ल्यू। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वो 1 अपॉन रूट LC होती है, तो 1 अपॉन रूट LC। अब बैंडविड्थ का फार्मूला होता है R अपॉन L। क्या होता है? R अपॉन L होता है बैंडविड्थ का फार्मूला। ओके, अंडरस्टूड? क्या होता है? R अपॉन L होता है। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन रूट LC, L अपॉन R हो जाएगा, और Q फैक्टर बनेगा 1 अपॉन R रूट के अंदर L अपॉन C। ये वैल्यू हम पुट करेंगे। देखो, R की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 10 ओम, तो ये 10 ओम रखा हमने। L की वैल्यू हमें 2 दी हुई है, तो ये 2 रखा हमने। और C हमें 32 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 दिया हुआ है। 1 अपॉन 10 इंटू 1 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 10 रेज टू पावर माइनस 3, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 25। Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 आ जाएगी। देखो, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में भी क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ओके, अंडरस्टूड? तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। ओके, a 1.9 Henry inductor, a 100 microfarad capacitor and 25 ohm resistor are connected in series to an AC source of EMF given by V equal to 282 sin 100t volt. Find for the circuit the net reactance, the impedance, the RMS value of current and the rate of dissipation of heat. इसको हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। ओके, देखो, ये 25 ओम है, ये 100 माइक्रोफैराड है, 1.9 हेनरी है, ये V 282 साइन 100t है। अब इसको हम कंपेयरिंग करेंगे, किससे कंपेयरिंग करेंगे? इससे कंपेयरिंग करेंगे V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेरिजन करेंगे। तो V नॉट हमें 282 क्या मिल जाएगा? वोल्ट मिल जाएगा। ओमेगा की वैल्यू हमें मिलेगी 100 रेडियन पर सेकेंड। ओके, इंडक्टिव रिएक्टेंस हम निकाल लेंगे तो XL इक्वल टू ओमेगा L होगा। XL ओमेगा की वैल्यू हमें कितनी दी हुई? 100 दी हुई है, इंटू 1.9, तो 190 ओम हो जाएगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, दिस इज 1 अपॉन 100 ओमेगा है, ये C है आपका, तो 100 ओम आ गया। सबसे पहले उसने आपसे पूछा है द नेट रिएक्टेंस। तो नेट रिएक्टेंस क्या होगा? XL माइनस XC, 190 माइनस 100 इक्वल टू 90 ओम हो जाएगा। इम्पीडेंस का फार्मूला रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? इम्पीडेंस मिल जाएगा 93.4। R की वैल्यू कितनी है? 25 है। XL माइनस XC की वैल्यू क्या है? 90 है। ओके, अब उसने आपसे पूछा है RMS वैल्यू ऑफ करंट।
तो देखो सबसे पहले हम पीक वैल्यू ऑफ करंट को फाइंड आउट करते हैं आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड से 282 अपॉन 93.4। आई आर एम एस क्या हो जाएगा आई नॉट अपॉन √2, तो इसको हम √2 से और डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू को, तो 2.135 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद उसने क्या पूछा है, ठीक ना, तीसरे में उसने पूछा है आपसे, तीसरे में क्या पूछा है उसने, थर्ड में द रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ हीट, मतलब पावर पूछी है, रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ हीट, इसका मतलब है आपसे पावर पूछी है। तो पावर का फार्मूला आपको पता ही है भैया, आई आर एम एस इंटू क्या होता है वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव होता है। तो आई आर एम एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई नॉट अपॉन √2, वी आर एम एस की जगह वी नॉट अपॉन √2, कॉस फाइव की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन जेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आर अपॉन जेड। ये √2 1/2 हो जाएगा। ओके, आई नॉट आपको कितना दिया हुआ है 282 अपॉन 93.4 दिया हुआ है। आई नॉट कितना दिया हुआ है 283 अपॉन ये दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हम लेते हैं, देखो ये 1/2 लिया हमने, फिर आई नॉट की वैल्यू रखी 282 93.4, वी नॉट की वैल्यू आपको पता है, वी नॉट कितना है, वी नॉट है आपका 282, फिर कॉस ये आर अपॉन जेड, आर कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, जेड आपने कितना निकाला 93.4 निकाला। ओके, अब जब आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी, देखो चलो सिंपलीफाई हम लोग किए लेते हैं, या फिर इसकी वैल्यू हम जो आएगी वो आएगी आपकी अप्रॉक्सीमेटली 114, और पावर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा। ओके, कैलकुलेटर सिंपलीफाई करेंगे तो 113.9 इस तरह से आएगा, 96, तो हम उसे 114 वॉट लिख लेंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो एवरेज पावर का रेट ऑफ डेसिपेशन ऑफ हीट का मतलब है हमें एवरेज पावर निकालना है। एवरेज पावर का फार्मूला होता है आई आर एम एस वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव। ओके, आई आर एम एस को हम आई नॉट अपॉन √2 लिख सकते हैं, वी आर एम एस को वी नॉट अपॉन √2 लिख सकते हैं, कॉस फाइव जो कि पावर फैक्टर कहलाता है, दिस इज आर अपॉन जेड होता है। तो वैल्यू पुट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट 61, a 200 volt 50 hertz source of alternating potential is connected to a resistance of 50 ohm, pure in resistor वाला सर्किट है। कैलकुलेट द RMS वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। ओके, तो देखो ये 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज का कोई AC सोर्स है और इसको 50 ओम रजिस्टर से कनेक्ट किया गया है। तो देखो VRMS कितना होगा, यहाँ पर ये जो वैल्यू दी हुई है वो VRMS की वैल्यू दी हुई है। VRMS कितना हो जाएगा 200 वोल्ट होगा। ओके, आर दिया हुआ है आपको 50 ओम, तो IRMS आ जाएगा आपका, IRMS कितना आ जाएगा 200 अपॉन 50 इक्वल टू 4 एम्पियर, ठीक ना, ये 4 है। फिर उसने क्या पूछा है आपसे, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्ट। देखो प्योर रजिस्टर में फेज डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। ये पहले का आंसर हो गया, दूसरे का आंसर होगा 0, ठीक ना, कितना होगा 0। कैसे होते हैं, सेम फेस में होते हैं, सेम फेस। ओके, सेम फेस में होते हैं कौन, आई और आई एंड भी। ओके, प्योर रजिस्टर में, तो दूसरे का आंसर आ गया। तीसरे में क्या पूछा है, पावर, तो पी आर कितना होता है भैया, पी बार आपको पता ही है, IRMS VRMS इंटू कॉस फाइव, ये फाइव की वैल्यू है 0।
ठीक है। तो IRMS आपने निकाल ही लिया 4, VRMS आपको दिया हुआ है 200, cos 0 की वैल्यू क्या होती है भाई, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 800 इंटू 1 इक्वल टू 800 क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 800 वॉट हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं हम लोग। 62 आपसे कह रहा है इन एन AC सर्किट R इक्वल टू 40 ओम, Z इक्वल टू 50 ओम, VRMS इक्वल टू 200 वोल्ट, कैलकुलेट द एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। ठीक है, तो एवरेज पावर हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 62 है। कौन सा है, 62 है। देखो आपको R कितना दिया हुआ है, 40 ओम दिया हुआ है, Z कितना दिया हुआ है, 50 ओम दिया हुआ है, VRMS कितना दिया हुआ है, 200 वोल्ट दिया हुआ है। तो IRMS कितना हो जाएगा भैया, IRMS क्या होगा, VRMS अपॉन Z होगा, क्या होगा, Z होगा। तो दिस इज 200 अपॉन 50 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 एम्पियर। अब देखो पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर का फार्मूला होता है IRMS इंटू VRMS इंटू cos 5 होता है। तो IRMS 4 निकाला आपने, VRMS कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, और cos 5 की वैल्यू होती है R अपॉन Z। तो दिस इज 800, R 40 है, Z कितना है, 50 है। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम 5 से, तो 160 इंटू 4 आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे 5 से तो 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 160। दिस इज 640 वाट अपना क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, 640 वाट। ओके, अंडरस्टूड। तो यही फार्मूले का यूज किया गया, P बार इक्वल टू IRMS इंटू VRMS इंटू cos 5। cos 5 जो पावर फैक्टर होता है उसकी वैल्यू R अपॉन Z होती है। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। ओके, नाउ 63, a resistance of 150 ohm and a capacitance of 15 microfarad are connected in series with an AC source. The peak value of current is 0.20 ampere. Calculate the average power consumed in the circuit. If the capacitor is removed, what the current is in kept the same? What is the average power consumed in the resistor? Okay, तो यहाँ पर देखो हमें क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हमें R इक्वल टू 150 ओम दिया हुआ है, C 15 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, I नॉट 0.20 एम्पियर दिया हुआ है। अब देखो एवरेज पावर का जो फार्मूला होता है, कोई भी सर्किट हो, 7 सर्किट में से कोई भी सर्किट हो, चाहे वो प्योर रजिस्टर हो, चाहे प्योर कैपेसिटर हो, चाहे प्योर इंडक्टर हो, चाहे RC सर्किट हो, चाहे LC सर्किट हो, चाहे RL सर्किट हो, चाहे LCR सर्किट हो, सभी के लिए जो एवरेज पावर का जो फार्मूला होता है वो P बार इक्वल टू IRMS इंटू VRMS इंटू cos 5 होता है। अब IRMS को हम I नॉट अपॉन √2 लिख सकते हैं, VRMS को V नॉट अपॉन √2 लिख सकते हैं, cos 5 की जो वैल्यू होती है वो R अपॉन Z होती है। तो √2 इंटू √2 1/2 I नॉट, ये V नॉट अपॉन Z इंटू R। अब देखो V नॉट अपॉन Z को हम फिर I नॉट लिख सकते हैं, तो 1/2 I नॉट इंटू I नॉट इंटू R, तो 1/2 I नॉट का स्क्वायर R। ये 1/2 जब करता हूँ, I नॉट हमें दिया हुआ है, R 150 दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 वाट आ जाएगा। अब हमने कैपेसिटर को रिमूव कर दिया,
पर करंट सेम बह रहा है, तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन रजिस्टर एलोन फार्मूला सेम रहेगा, P बार इक्वल टू IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस फाई। अब देखो IRMS I नॉट अपॉन रूट टू, VRMS V नॉट अपॉन रूट टू, कॉस फाई। देखो जो प्योर रजिस्टर होता है उसका जेड भी आर होता है, तो आर अपॉन जेड की जगह हम क्या लिखेंगे, आर अपॉन आर लिखेंगे तो 1 हो जाएगा। तो दिस इज P बार इक्वल टू 1/2 V नॉट आई नॉट। अब V नॉट की वैल्यू हमें दी नहीं है, तो V नॉट की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I नॉट इंटू आर लिख सकते हैं। तो दिस इज 1/2 I नॉट स्क्वायर इंटू आर, इससे इसी जैसा आ गया, तो ये भी 3 वाट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट, in an alternating circuit connected to an EMF of 100 volt and frequency 50 hertz, a resistance of 10 ohm and an inductance of 1 upon 10 pi Henry connected in series, find out the power dissipated in the circuit। ओके, देखो इस तरह से है ये। ओके, ये 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सोर्स है, ये 10 ओम का रजिस्टर है, ये 1/10 पाई हेनरी का इंडक्टर सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। हमें जेड निकालना पड़ेगा, पावर डिसिपेशन निकालना है तो हमें जेड निकालना पड़ेगा। तो जेड इक्वल टू क्या होगा, √R² प्लस XL² होता है, XL 2 पाई FL, तो XL की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 ओम आ जाएगी। जेड इक्वल टू √10² प्लस 10² इक्वल टू 10√2 ओम आ गया। अब IRMS इक्वल टू क्या होगा, VRMS अपॉन जेड, 100 अपॉन 10√2, तो 10/√2 एम्पियर आ गया। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। अब देखो भाई, पावर डेसिपेशन का फार्मूला क्या है, एवरेज पावर डेसिपेशन का फार्मूला हम कई बार आपको बता चुके हैं, IRMS इंटू VRMS कॉस फाई। IRMS की वैल्यू हमें 10/√2 दी हुई है, VRMS की वैल्यू हमें 100 वोल्ट दी हुई है, और कॉस फाई की जो वैल्यू होती है वो R/Z होती है। तो हम उसको यहाँ पर रख के सिंप्लीफाई कर लेंगे भैया। देखो दिस इज 1000√2, R कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और Z हमें कितना निकला था, 10√2 निकला था, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1000/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 500 वाट अपना आंसर आ जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नाउ नेक्स्ट 65, एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करस्पॉन्डिंग करंट आर गिवन। V दिया हुआ है 110 sin ωt प्लस π/6, I दिया हुआ है 5 sin ωt माइनस π/6 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एवरेज पावर डिसिपेशन बाय इट। ओके, तो देखो भैया, V आपको दिया हुआ है 110 sin ωt प्लस π/6, तो ये V नोट हो जाएगा। V नोट कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। I आपको दिया हुआ है 5 sin ωt माइनस π/6, तो I नोट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। Z क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट, तो V नोट अपॉन I नोट 110/5 इक्वल टू 22 ओम हो जाएगा। अब फाई निकाल, अपन को एवरेज पावर के लिए कॉस फाई की जरूरत पड़ती है, तो फाई की जरूरत पड़ेगी। तो फाई कैसे निकलता है, देखो भैया, इसका साइन का एंगल माइनस इसके साइन का एंगल को माइनस जब हम करेंगे तो π/3 आ जाएगा। अब जो एवरेज पावर का फार्मूला होता है पता है आप लोगों को, IRMS की जगह I नॉट अपॉन √2, VRMS की जगह V नॉट अपॉन √2 cos π/3। ओके, ये 5 इंटू 110, ये 5 दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/2, तो दिस इज 137.5 वाट अपना आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट, ए ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू स्टेप अप एन अल्टरनेटिंग EMF ऑफ 200 वोल्ट टू 440 वोल्ट। इफ द प्राइमरी कॉइल हैज 1000 टर्न्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। तो देखो ये दिए हुए हमें इसमें क्या क्या दिया हुआ है, VP मतलब प्राइमरी वोल्टेज 200 वोल्ट, VS सेकेंडरी वोल्टेज 440 वोल्ट, NP नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। अभी फार्मूला होता है VP अपॉन VS इक्वल टू NP अपॉन NS, तो 200 अपॉन 440 इक्वल टू 1000 अपॉन NS, तो NS इक्वल टू हो जाएगा 2200। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर।